Okay, hello everyone. Today we're going to talk about the cardiac cycle. The moment I say cardiac cycle, that means what do you mean by cycle? Cycle के बारे में बात करेंगे क्या होगा repeated. Okay. So cycle का मतलब होता है repeat. कोई भी चीज क्या हो रही है repeat हो रही है. Now tell me one thing. Heart is called as a pumping organ. Yes or no? It's called as a pumping organ. तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? Contraction and relaxation होना चाहिए. Yes or no? So the combination of contraction and relaxation is called as a cardiac cycle. This point is very much clear. Now, ये जो cardiac cycle होगा obviously repeated होगा, right? So 1 minute में हमारा हार्ट कितनी बार थक थक करता है, कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम. ओके. नाउ तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होंगे? 72 कार्डियक साइकिल्स होंगे. सीसी कार्डियक साइकिल. सो 1 कार्डियक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. तो 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होगा जिसमें कंटिन्यूअसली रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा. चलो हम अभी डब्बे वाला हार्ट बनाते हैं टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियर. ये वाला राइट साइड, राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. सो दिस इज पॉइंट इज क्लियर. नाउ जैसे हमने बात की कार्डियक साइकिल क्या है? रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट. हम लोग वो बात करेंगे. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ पाई. ओके. सो जो हमारा 0.8 सेकेंड है उसमें से 0.1 सेकेंड जो है फर्स्टली दैट कंट्रीब्यूटेड फॉर द एट्रियल सिस्टोल. व्हाट इज सिस्टोल? सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब क्या होगा? फिर रिलैक्सेशन. ओके. तो फर्स्ट क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल. तो एट्रियल सिस्टोल हो रहे हैं मतलब ये ऊपर वाला जो चेम्बर्स है तो वो क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट. उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उनको ब्लड पुश कहाँ करना पड़ेगा? दे विल पुश द ब्लड, pushes the blood towards the ventricle. Okay, that is first. Then AV walls होंगे वो क्या रहेंगे? ओपन हो जाएंगे. ऐसा ना पुश करें तो AV वो ओपन हो जाएंगे. लेकिन बैक फ्लो भी प्रिवेंट करना है ना. बैक फ्लो प्रिवेंट करना है तो व्हाट दे विल डू? ग्रेट वेन्स जो रहेंगे. व्हाट इज ग्रेट वेन्स? सुपीरियर वेन का हुआ, इंफीरियर वेन का हुआ है, कॉर्निंग आएगा क्योंकि बैक फ्लो प्रिवेंट करना है ना. तो उसके क्या रहेंगे? वाल्स क्लोज रहेंगे. दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. ओके. सो ये क्या है? एट्रियल सिस्टम. कितने टाइम में होता है? 0.1 सेकेंड में ये हो जाता है. 0.1 सेकेंड में ये हो जाता है. ठीक है. अभी एट्रियल सिस्टम के बाद क्या आएगा आपका? वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसके लिए कितना टाइम लगेगा? 0.3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा. अभी 0.3 सेकेंड के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एट्रियल सिस्टोल हो गया. सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? वेंट्रिकल का. तो जो एवी वॉल्स ओपन हो रहे थे वो क्या होंगे? यहाँ पे एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही क्लोज हो जाएंगे एक वॉइस आएगा. दैट इज फर्स्ट साउंड, दैट इज योर लव. तो यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा साउंड आएगा? लव साउंड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ एवी वॉल्स आर क्लोज. तो अभी सिनेरियो को कैसा है? ब्लड नीचे आ गया है, एवी वॉल बंद हो चुके हैं, उसका वॉइस आ गया लव. ओके. एंड नाउ ग्रेट वेन्स के वॉल्स भी क्लोज है. तो ये जो वेंट्रिकल है इसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर आ जाएगा. सो इट्स कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक. आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर इज बिल्ड. प्रेशर इज बिल्डिंग. व्हाई आइसोवॉल्यूमेट्रिक? वेंट्रिकल बंद है, ऊपर वाला भी वाल्व बंद है, जो सेमिनुलर वाल्व्स है, ग्रेट वेन्स के वाल्व्स है, एरोटा के वाल्व्स है, सब बंद है. तो ये क्या होगा? दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? अभी एक्ट लाइक आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर इज इंक्रीजिंग. और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे. तो और एक साउंड आ जाएगा यहाँ पे. दैट साउंड इज कॉल्ड एज टप.
So lup tup. Tup sound will be C. Closure of the valve और ओपनिंग ऑफ द valve leads to the sound closure. तो ये जो प्रेशर था इसकी वजह से सेमिनोल ओपन हो गया यहाँ पे, तो ये टब आ रहा है. इधर क्या हो रहा है, लब आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टब आ रहा है. This is lub because of AV valves close. This is lub because seminal valves are getting open. This point is very much clear. Okay, open हो गया यहाँ पे क्योंकि ब्लड प्रेशर करेगा ना यहाँ से तो अंदर से ओपन हो जाएगा. This point is very much clear to you. Okay. Now atrial systole के बाद ventricle systole, उसके बाद आएगा हमारा 0.4 सेकेंड का, ये सब सेकेंड्स में राइट, आपका जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, both the chambers are going to be relaxed. Okay, now tell me one thing. जहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा था तभी एवी वाल्व्स क्या थे, ओपन थे. जब एवी वाल्व्स ओपन थे तो वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्री हो रहा था. कितना परसेंट फ्री हो रहा है यहाँ पे, 30%. प्लीज पे अटेंशन, 30% पे. जॉइंट डायस्टोल में मैक्स टू मैक्स वेंट्रिकल्स क्या और रिलैक्स हो रहे हैं, तो कितना ब्लड जाएगा यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, 70%. ओके, तो टोटल कितना, 100%. लेकिन सबसे मैक्सिमम कहाँ भरेगा, अपने एट्रियल सिस्टोल में मैक्सिमम भरेगा क्योंकि फोर्सफुली हो रहा है वो चीज राइट. और स्लोली कैसे भरेगा, इस 70% में भी क्या होगा, 1/3 विल बी फास्ट और बाकी का रिमेनिंग विल बी वेरी स्लो. तो इन जॉइंट डायस्टोल majority joint diastole is related to the ventricle. Arterial भी atrials also undergo the diastole, लेकिन उनका टाइम पीरियड इतना नहीं मायने रखता, इसलिए हम जॉइंट डायस्टोल को क्या करते हैं, एट्रियल एंड वेंट्रिकल दोनों बोलते हैं. लेकिन इसका ये ढक जाता है, एट्रियल का डायस्टोल वेंट्रिकल के डायस्टोल के अंदर ढक जाता है. ठीक है, तो ये होगा आपका वेंट्रिकल. यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल में कितना होगा, 0.4 सेकेंड को. तो फिर जो ब्लड फिलिंग होगी वो इनिशियली कितनी होगी, 70%. इनिशियली फास्ट होगी. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवी वाल्व्स ओपन हो रहा है. तो आप बोलोगे ना एवी वाल्व्स सर यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, बट majority of the blood is getting filled in a ventricles where here. यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे 30% हो रहा है इस टाइम में एट्रियल सिस्टोल में, लेकिन जो फोर्सफुली हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है, मेजॉरिटी यहाँ पे हो रहा है, बट ये इतना फोर्सफुली नहीं है जितना ये फोर्सफुली. दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. तो जॉइंट डायस्टोल में ये होगा. Now I have some questions for you. First question, what is the distance between, or what we can say not distance, time period between the lub and dub. तो आप बोलोगे तो लब का टाइम पीरियड कितना है, लब और डब में, लब टू डब कितना टाइम पीरियड है, 0.3 सेकेंड. तो मैं पूछ रहा हूँ डब टू लब टाइम पीरियड कितना है. आप बोलोगे 0.3 सेकेंड. नो, इट विल बी 4.1 प्लस 0.1, 0.5 सेकेंड. हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्या मूव टू क्लॉकवाइज. so 0.5 सेकेंड. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, now you talk about the systole. You talk about the systole. डायस्टोल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, आप बोले जॉइंट डायस्टोल है. तो अगर मैं बात करूंगा एट्रियल डायस्टोल के बारे में, डायस्टोल रिलैक्सेशन डायस्टोल के बारे में बात करूं तो एट्रियल डायस्टोल कहाँ है, आप नहीं आते है. एट्रिया कब रिलैक्स होगी, जब वो सिस्टोल नहीं करेगी. कब सिस्टोल नहीं कर रही है, 0.1 में सिस्टोल कर रही है. और ये अगर मैं छुपा दूं तो क्या दिख रहा है आपको, 0.4 प्लस 0.3, टोटल इज 4 प्लस 3 हाउ मच. ये क्या है इसका, 0.8 सेकेंड. क्या हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल. अगर मैं पूछूंगा वेंट्रिकल डायस्टोल, आप बोलोगे जॉइंट डायस्टोल. नहीं, प्रॉपर देखो, चलो डायस्टोल. जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे तब वो माइनस करना है, तो माइनस करो. 0.3 कितना होगा, 4.1 प्लस 1, 0.4 प्लस 0.1, 0.5 second is the time period for ventricle diastole. This is second important time what we talk about. So this points are clear. This is your cardiac cycle. This is 0.8 second required. 0.1 में atrial systole होता है, 0.3 में ventricle systole हो रहा है, 0.4 में joint diastole हो रहा है. First sound produced will be lub, that is AV valves are
open. Then second is the, because of the semilunar valves. Okay. Then the time period we talk about, and we talk about the diastole also. Okay. So I hope the points are very much clear. The concept is very much clear, and whatever the question will be there, it will be clear to you. Okay. Thank you.